नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंड्रॉइड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कहा कि दोनों अर्थव्यवस्थाएं करीब एक ही आकार की हैं, यानी भारत और ब्रिटेन, लेकिन भारत तेजी से बढ़ रहा है और ब्रिटेन को पीछे छोड़ देगा। भारत इस दशक के अंत तक यानी 2030 तक ब्रिटेन को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसलिए दोनों देशों को एक साथ काम करने की जरूरत है, ऐसा ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च यानी CEBR की वार्षिक रिपोर्ट ने पहले ही ये अनुमान जता दिया था कि भारत 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इससे पहले भी कई रिसर्च एजेंसियों ने ऐसे ही दावे किए थे कि भारत 2030 तक के पहले ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। और अब भारत के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर अरविंद विरमानी का भी ऐसा मानना है कि भारत की ग्रोथ को देखते हुए इसकी पूरी उम्मीद उन्होंने जताई है कि 2030 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। तो अब आप जानना चाहते होंगे कि इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा 2030 तक। दरअसल दुनिया की अर्थव्यवस्था पर एक तो कोरोना का प्रहार ऐसा रहा कि मंदी का सामना कर रहे हैं कई देश। वहीं उसके बाद आपसी टकराव के चलते जैसे रूस और यूक्रेन युद्ध का होना, ये भी मंदी को बढ़ाने में सफल रहा है। बताते हैं कि ऐसे में कई देशों ने भारत में निवेश को बढ़ावा दिया है। ये प्रमुख बातें हैं जिससे कहीं न कहीं भारत को फायदा मिला है। खबरों के मुताबिक 2021-22 में एशिया में कुल हुए विदेशी निवेश का करीब 3/4 हिस्सा भारत में ही हुआ है। अब हम आपको विस्तार से और बातें बता रहे हैं इसके बारे में, जिससे साफ हो जाएगा कि क्यों कह रहे हैं कि भारत 2030 तक या उसके पहले भी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो इसके पीछे के मेन वजह क्या है और भी कारण है, तो उन्हें हम यहाँ विस्तार से आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन की जंग के कारण, जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी चल रहा है और 6 महीने करीबन हो चुके हैं, है ना। तो ऐसे में जंग के कारण यूरोपीय देशों में प्राकृतिक गैसों की जो आपूर्ति हुई है कई हद तक बाधित हो चुकी है। छोटी छोटी कंपनियां मंदी के दौर से गुजर रही हैं, यहाँ तक बंद भी हो गई हैं और बेरोजगारी का संकट तो बढ़ा ही है। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर दिखाई भी दे रहा है। आर्थिक हालात बिगड़ने के चलते यूरोपीय देश मंदी की कगार पर पहुंच चुके हैं और इसका असर अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। तो देखा दोस्तों, दो देशों के बीच की जंग कैसे पूरे विश्व की इकोनॉमी को बदल कर रख देती है। वहीं इसका कारण विदेशी निवेश की पसंद बना भारत। जी हाँ, बताते हैं कि एक रिपोर्ट कह रही है कि विदेशी निवेशकों ने एशिया में जितना भी निवेश किया है, बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा यानी 76% तक का जो निवेश किया है या इन्वेस्ट किया है वो भारत में ही किया है, जिससे भारत को बढ़ावा मिल रहा है। मतलब कुल मिलाकर भारत में निवेश को बढ़ावा मिला है, भारत पसंद बन गया है निवेशकों के लिए। जी हाँ, इसके अलावा कहते हैं कि चीन भी कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ा हुआ है। दुनिया में चीन का जिस तरह से बिहेवियर है किसी से छुपा नहीं है। सभी जानते हैं कि चीन अपनी आक्रामक नीतियों के लिए भली भांति जाना जाता है। इसी कारण से एशिया ही नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका से भी इसके रिश्ते खट्टे हो रहे हैं और ये बड़ी वजह है कि जिसके चलते विदेशी निवेश जो यहाँ पे करते थे चीन में, उन्होंने करना ओवरऑल कम कर दिया है, यानी कि विदेशी निवेश में काफी गिरावट आई है चीन के। साल 2021 में बताते हैं कि कुल 129 अरब डॉलर मूल्य की संपत्ति चीन से अमेरिका गई है। जी हाँ, इस प्रकार ये साफ हो जाता है कि निवेशकों ने अपना फंड वहां से निकालना जारी रखा है। ऐसे में इसका सीधा या भरपूर जो फायदा है वो भारत को मिल रहा है, यानी निवेशकों का जो पूरा ध्यान है वो भारत की तरफ जा रहा है। तो एक बड़ी वजह है चीन का बिहेवियर, चीन का अलग थलग पड़ना दुनिया के और देशों। इसके अलावा बताते हैं कि निर्माण का क्षेत्र जो है भारत का, बताते हैं कि इसने दुनिया का एक हब जो है वो अब आप भारत को कह सकते हैं, यानी कि जो निर्माण क्षेत्र में भारत दुनिया का अब हब बना हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। कहते हैं कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम के अनुसार यदि देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत में 22.93 करोड़ वाहनों का निर्माण हुआ है
और अगर ये आंकड़े देख ली जाए तो पिछले आंकड़ों से तुलना करने पर कई गुना ज़्यादा है, यानी कि कई गुना ज़्यादा वाहनों का उत्पादन बढ़ा है भारत में। बताते हैं कि उत्पादन रहा है 5700 गुना, पिछले आंकड़ों के मुकाबले बढ़ा है। वहीं इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICEA का एक अनुमान है, उसने बताया है कि केंद्र सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम देश में निर्माण को बढ़ावा दे रही है, जिससे पिछले कुछ समय में देश में मोबाइल फोन के निर्यात के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई है। तो आपको बता दें कि भारत 100 से अधिक देशों को भारत कार एक्सपोर्ट कर रहा है। जी हाँ, टू व्हीलर के प्रोडक्शन की यदि बात कर लें तो इसके मामलों में भारत की जो रैंकिंग है वो पहले आती है, नंबर 1 पर आती है। वहीं कार उत्पादन में दुनिया में भारत तीसरा स्थान रखता है। इतना ही नहीं, कारों की बिक्री के मामले में भारत विश्व भर में चौथा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, ये थे प्रमुख कारण या रीजन जो कि भारत को जिनका फायदा मिल रहा है, जिससे 2030 तक भारत, ऐसा अनुमान जो लगाया जा रहा था वो सही होता दिख रहा है कि 30 तक भारत जो है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभर कर सामने आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात, जहां आपको अब साफ हो गया होगा कि 2030 तक क्यों ये कहा जा रहा है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एन वर्ल्ड से, और हाँ, हमारी वेबसाइट www.nworld.com पर विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इजाजत दें।